हाथी को देख के नहीं भौंकते, वो उन पे भौंकते जो उनके सामने हाथ जोड़े खड़े और लोग कह रहे कि ये गणेश जी है, इनके सामने हाथ जोड़ो। क्योंकि जिसके सामने हाथ जोड़ने वाले और पैर छूने वाले 100 होंगे तो उनकी बुराई करने वाले और भौंकने वालों की जनसंख्या 1000 नहीं 1 लाख होगी। लोगों की आदत है, लोगों की आदत है, जैसे अभी इस गांव में जैसे लाइट ना हो और कोई एक आदमी सौर ऊर्जा से एक बल्ब जला ले तो पता है जो 100 घरों में एक घर में लाइट जल रही है भैया, तो वो गांव वाले 99 घर ये नहीं सोचेंगे कि हम भी मेहनत करें तो हम भी लाइट जला ले। गांव वाले यही सोचते हैं कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन इसके घर की लाइट बुझेगी। वो ये नहीं सोचते कि हम भी मेहनत करें, कुशल मंगल रहें, क्योंकि लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं। जब आदमी अच्छा कार्य करता है, पहले जब आप गरीब होते हो ना, जैसे ठीक ठाक न हो, उच्च लेवल पे न हो तो रिश्तेदारी नहीं बनेगी। ये मैंने अजमाया है अवनीश भैया, सही बात है ना। एक वो जमाना था ना, जैसे मुझे 13वीं साल चल रही है भागवत कहते, तो एक वो जमाना था जब मोटरसाइकिल थी ना मेरे पास तो कोई बोलने वाला नहीं था। जैसे बुराई नहीं कर रहे, जैसे हम जाते थे तो लोग जैसे हमें देखते ऐसे करते थे, कहां से पकड़ लाए, क्या करेगी। और आज हम पैदल भी खड़े हो ना, महाराज ये नहीं कह रहे, ये ठाकुर जी की कृपा है। आज हम पैदल भी खड़े हो ना तो छोड़ने वालों की कमी नहीं है। हाँ दीदी घर तक छोड़ के आते, क्योंकि जब आप किसी लायक नहीं होते हो तो पूछने नहीं आते कि खाना खा लिया या नहीं खाया। और आज जब थोड़े भी बढ़ जाओ, हम अपनी बात नहीं कर रहे, आप लोगों की कर रहे, अगर थोड़े भी बढ़ जाओ तो रिश्तेदारी, हिती प्रेमी और बोलेंगे भी ये मेरे खास हैं। ठेकेदार साहब कहते हैं ना कि जब जैसे 100 मेढक एक ऊंचाई पर चढ़ते हैं और जैसे पहाड़ी पर चढ़े, पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 20 गिरे, 50 गिरे, 99 गिर गए, अब बचा कितना? 1। वो एक बराबर चढ़ाई पर चढ़ रहा है और नीचे वाले चिल्ला रहे कि भैया उतरा, अगर ऊपर से गिर गया तो हड्डी भी नहीं बचेगी, उतरा। लेकिन वो मेढक पूरी चढ़ाई चढ़ चुका, जब पूरी पहाड़ी चढ़ गया तो पता है वो चढ़ क्यों गया, वो चढ़ा क्यों है? क्योंकि श्यामवीर भैया उसे कानों से सुनाई नहीं देता था। जब भी लोग आपकी बुराई करें और आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे काम की शुरुआत हो रही है, तो पैर खींचने वाले 1 नहीं 1 लाख होंगे और बुराई करने वाले 1 नहीं 1000 नहीं 1 लाख होंगे। तो बस कानों पर हाथ रखिए और अपनी मंजिल को पार करते जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले तो क्या देखा? घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे तो जवानों से कहा कि आप बाहर रहना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। अंदर जाकर के क्या देखते हैं भगवान दादा कि अंदर था एक विशाल भवन, अंदर था एक विशाल भवन, लला जिसमें थी ललना पड़ी हुई।
बंद के सब में कछुआता पाई होने लगी। अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई, उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। भगवान ने जैसी मणि के लिए हाथ बढ़ायो एकदम से जामवंती चीखी। ध्यान देना, भगवान में और जामवंत में 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। तो बोले ऐसा क्यों हुआ महाराज, भगवान में और जामवंत में युद्ध क्यों हुआ? तो बोले हैं सुखदेव भगवान के, हे परीक्षित, जब त्रेता युग चल रहा था तो रावण जब मारा गया, रावण तो मर गयो, लेकिन जामवंत ने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, रावण तो मारा गया लेकिन मेरे हाथन की खुजली ना मिटी। भगवान बोले चिंता ना करो, मैं द्वापर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। सत्ताईस दिन तक युद्ध करने के बाद जामवंत बोले हैं नाथ, एक काम करो, आप हमें त्रेता युग वाला रूप दिखाओ। तो त्रेता युग वाला रूप दिखाया। उसके बाद में वो मणि दी है जामवंत ने और अपनी बिटिया जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया। और वो मणि भगवान ने सत्यराजित को वापस दी। कुछ दिन बाद सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा की शादी भगवान के साथ में कर दी। कितने विवाह हो गए? कितने विवाह हो गए? तीन विवाह हुए। चौथा विवाह, पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंद्री के साथ, पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा थे बिंद, इनकी लड़की का नाम था मित्रविंदा। भगवान बाहु ले आए, कितने हो गए? 5। छठवां विवाह कौशल देश के राजा थे नंगरजिती, इन्होंने ये प्रण किया था जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब भाई ऐसा कौन होगा? भगवान के अलावा कोई नहीं था, तो सबने सब 7 बैल थे, एक साथ भगवान ने नाथ डाली, उन्हें ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा थे जिनकी बेटी का नाम था लक्ष्मणा, भगवान बाहु ले आए। कितने हो गए? 7। 8वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति, उनकी बिटिया को नाम हतो भद्रा, भगवान बाहु ले आए। कितने हो गए? 8 ये और 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के दैत्य ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगे शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, बेटियों को निकाला, तो सबने कहा कि मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दे तो, अब यहाँ इतने बैठे हो, अगर तुम्हें भगवान जैसे दामाद मिले तो
तो कौन आया भाई बिटिया करेगो? सबने आकर दिया, बोले जाओ 16,100 और 8 16,108 परीक्षित सबके 10-10 लड़का पैदा हुए। कितने? 10-10 कुल टोटल हुए 1,61,080 और एक बिटिया पैदा भई 16,108। भगवान के बड़े पुत्र थे जिनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी रुकुमवती से हुई, जिनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनितपुर के राजा बाणासुर उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। भगवान का इतना बड़ा परिवार था, फिर भी कन्हैया योगी राज कृष्ण ही कहलाए हैं। बुजुर्गों कहते हैं कि भगवान योगी राज कृष्ण इसलिए कहलाए, अवस्था जो होती है ना, एक बाल्यावस्था, एक पौगंड अवस्था, एक किशोर अवस्था और एक युवावस्था, और सबसे बाद में आती है वृद्धावस्था। तो भगवान ने बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था और किशोर अवस्था ये तो पार की, लेकिन कभी भी भगवान ने युवावस्था नहीं देखी। 15 साल से भगवान कभी ऊपर गए ही नहीं। जो प्रकृति होती ना 8 प्रकार की, वो प्रकृति के बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। हम पे और आप पे बचपन भी आना, जवानी भी आनी है, बुढ़ापा भी आना है, लेकिन भगवान पे सिर्फ किशोर अवस्था आनी है, कभी भी जवानी नहीं आती। इसीलिए गोविंद योगी राज कृष्ण कहलाई। एक बात और, वाल्मीकि जी रामायण में लिखते हैं कि 11,000 वर्षों तक श्री राम जी ने अयोध्या नगरी का राज किया, 11,000 वर्षों तक, लेकिन दिखने में राम जी ऐसे लगते थे जैसे 15 वर्ष के। लगता ही नहीं था कितने वर्ष हो गए। भगवान का इतना बड़ा परिवार था। ये जो सत्यराजित के पास मणि थी, जो अक्रूर जी हैं, इन्होंने राजा को भेज करके सत्यराजित को मरवा दिया और मणि अपने पास रख ली। अब सत्यभामा को पता चला कि मेरे पिताजी को किसी राक्षस राजा ने मार दिया, तो भगवान कृष्ण द्वारिका में चौसर खेल रहे थे, रोई के पहुंची, बोले बाबुल को मार दिया। भगवान सत्यभामा के गले से लग के बहुत रोए, बहुत। परीक्षित सुखदेव को चेहरा देख रहे, बोले हमें जब बताओ, ससुर तो सबके मरते हैं, लेकिन भगवान इतने काय को रोए? सुखदेव बोले तुम तो पागल हो, जब अपने पिता बूढ़े हो जाए ना तब मर जाए तो कम रो, लेकिन पत्नी के पिता मरे ना तब ज्यादा रो। बोले वो क्यों? बोले वो इसलिए ताकि पत्नी को पता चले कि हमारे पिता से ने बहुत प्यार है, और अगर तुम कम रोए ना तो कहेंगी देखो हमारे पिता को तो तनिको प्यार नहीं करते आप। तो भगवान सत्यभामा के गले से लग के बड़े रोए। उस राजा को जाकर के भगवान ने मारा और अक्रूर जी को सजा दी है कि आज से तुम मणि की बिना पानी पिए 8-12 घंटे तक पूजा करोगे, और जो 8 बार सोना